शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पार्ट में। दोस्तों, हम समान हिंदी का अध्ययन कर रहे थे जिसमें आपका रस टॉपिक चल रहा था। ठीक है, अब तक इसके 7 से 8 पार्ट आ चुके हैं। उसी क्रम में आज अगला पार्ट होगा। अभी तक हमने रस का समान अध्ययन पढ़ लिया है और रस के 9 प्रकारों में लगभग 4 या 5 प्रकार हमने अध्ययन कर लिया, जो आपके पीछे के पार्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आज पार्ट 8वां होगा। 7 पार्ट हो चुका है। हमने श्रृंगार रस, वीर रस, हास रस, रौद्र रस, करुण रस, इनका अध्ययन कर लिया है। उसी क्रम में आज आपका होगा विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस, इसकी भी परिभाषा को जानेंगे। स्थायी भाव क्या होता है, रंग क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं, और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप पहले के रसों को देखते आए हैं। आज का अगला रस है विभत्स रस। विभत्स नाम से ही स्पष्ट है, विभत्स प्रकार की चीजें यहाँ पे होंगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खून, मवाद, पीत या मांस, शव या ऐसे किसी जानवर को देखकर जो इस क्षत विक्षत मानव शरीर को खाते हुए नजर आए, तो या तो आप उन्हें देखें या उनका वर्णन सुन रहे हैं तो आपके मस्तिष्क में एक विकार सा उत्पन्न हो जाएगा। तो वहां पे कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। जैसे खून, मवाद, पीत, मांस, शव आदि देखने या इसके वर्णन को सुनने पर मन में या हृदय में घृणा का भाव जो जागृत होता है, वहां पे क्या हो जाता है? विभत्स रस हो जाता है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा या घृणा दोनों शब्द मिल सकते हैं। देखिए, अब घृणा मिलेगा तो आप समझ जाएंगे, जुगुप्सा भी मिल जाएगा। रंग नीला होता है। देवता इसके भी महाकाल होते हैं। महाकाल जो शिव का ही रूप है, भगवान शिव का ही रूप है महाकाल। ठीक, पहचान क्या होती है मैंने बताया। इस तरीके के शब्द मिलेंगे या आपको मिलेंगे शमशान घाट के जैसे शब्द आपकी पंक्तियों में। मृत शरीर का वर्णन मिलेगा, या रक्तस्राव हो रहा है, या इस तरीके के पक्षी मिल जाएंगे, चील, गिद्ध। तो वहां पे जो आप उस उदाहरण को पढ़ेंगे, जो काव्य को पढ़ेंगे, वहां पे विभत्स रस होगा, क्योंकि वहां पे विच्छित अवस्थाएं होंगी। ठीक है, तो इन सारे शब्दों को आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे शब्दों को अगर आप पाएंगे तो वहां पे विभत्स रस होगा। ठीक, जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करिएगा। उदाहरण है, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाण सेतु कहूं कहूं रतनारे। ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है। ठीक है, ये पहला यहीं पे समाप्त होता है, ये दूसरा है। तो जह तह मज्जा मांस, यहाँ पे शब्द ही आया है मज्जा मांस, तो इस तरीके की विभत्स अवस्थाएं हैं। तो वहां पे कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा, क्योंकि आप जब इस काव्य को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे शब्दों को मिल जाएंगे, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे विभत्स रस है। ठीक है, आगे देखिए, रुचरी लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़, हाड़ मतलब हड्डी होता है, से तू कहूं कहूं रतनारे। ठीक, तो इसमें इस काव्य में कौन सा रस है? तो विभत्स रस है। दूसरा उदाहरण देखिएगा, फाड़ी लखन सौ आतड़ इन रुधिर मवादि निकारी। तो ये भी मानव शरीर को कोई पशु या जिस तरीके का वर्णन है छत विछत कर रहा है, उसी चीज को यहाँ काव्य में बताया गया है। लेपति अपने मुखानी पे हरेसी प्रेतगन नारी। ठीक है, तो इन काव्यों को जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो उदाहरण आपको दिए हैं, ऐसे उदाहरण आपको एग्जाम में मिल सकते थे। यहाँ पे कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा, क्योंकि ऐसे शब्दों को आपको मिलना काव्य में निश्चित है। शमशान घाट, मृत शरीर का वर्णन, रक्तस्राव या खून, मवाद, मांस, शव, इस सारे शब्दों को आप देखेंगे, जैसे कि आपने इन दोनों उदाहरणों में देखा है। ठीक है, इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है। आपको केवल शब्द पहचान के ही बता देना है कि कौन सा रस है। और अगर प्रश्न आता है कि स्थायी भाव कौन सा है, तो जुगुप्सा है। रंग कौन सा है? नीला है। देवता कौन सा है? महाकाल है। ठीक है, आइए, विभत्स रस कंप्लीट होता है। यहाँ पे दो उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा दिया है। आइए अब इसके बाद अगला रस देखिएगा। हमने विभत्स रस देख लिया है, अब अगला है भयानक रस। ठीक है, विभत्स रस को आपने कॉपी पे नोट कर लिया होगा। उसकी जितनी भी मैंने पहचान के तरीके बताए थे और जो भी उदाहरण था, उसे आप अवश्य नोट करते चलिएगा, प्रश्न वहीं से बनते हैं। ठीक है, अब है आपका भयानक रस। भयानक मतलब भय, मतलब किसी चीज को आप देखें या उसके वर्णन को सुने तो आपके मन में भय बैठ जाए।
मतलब आप एक तरीके से भय का अनुभव करें या मतलब डर जाए, तो वहां पे भयानक रस होता है। जैसे विकृत चेहरा, कार्य एवं वचन। वचन मतलब कोई चीज बता के आपको कहानी किस तरीके की बताई जा रही है जिसमें बहुत सारे क्या राक्षसों का वर्णन है, तो आप क्या करेंगे, डर जाएंगे। तो वही चीज यहाँ कहा गया है कि विकृत चेहरा, कार्य एवं वचन आदि से मन में जो डर उत्पन्न होता है, तो वहां पे भयानक रस होता है। ठीक है, इस डिफिनेशन को आप समझ गए तो समझिए भयानक रस की कोई भी आपकी पंक्तियां मिलेंगी आप आसानी से बता रहेंगे। ठीक है, देखिए भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, रंग उसका कृष्ण रंग होता है, आप कह सकते हैं श्यामल रंग, और देवता इसके भय के भी देवता काल ही होते हैं, मतलब काल आ गया मतलब भय आपके सामने है। ठीक है, अक्सर दोनों में से सिमिलरिटी रहती है। तो अस्थाई भाव पूछे भयानक रस का तो भय, और रंग पूछे तो कृष्ण रंग या श्यामल रंग कह देते हैं, देवता पूछे तो काल। उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक उदाहरण है, रामचरितमानस की पंक्ति है, विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। यहाँ पे जब प्रभु श्री राम लंका पे चढ़ाई के लिए जाते हैं तो बीच में उन्हें समुद्र को लांघना पड़ता है, तो वो समुद्र से याचना करते हैं 3 दिन तक। यहाँ लिखा है ना, विनय न मानस जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। जलधि मतलब समुद्र होता है। ठीक है, यहाँ जो जलधि लिखा है समुद्र होता है। 3 दिन बीत गए याचना में, लेकिन समुद्र ने उनकी याचना को नहीं सुना। अंत में वो बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत, मतलब अब इसको भय दिखाना पड़ेगा, अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तब जाके समुद्र मानेगा। तो इसी चीज को उदाहरण के तौर पे यहाँ भयानक रस में बताया गया है, भय बिनु होय न प्रीत। यहाँ पे देखिए भय शब्द आया है, आप पहचान जाएंगे भयानक रस का उदाहरण है। मतलब ये प्रभु श्री राम समुद्र को क्या कह रहे हैं, भय की एक अपना पराक्रम दिखाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे कौन सा रस होगा, भयानक रस होगा। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, मतलब कोई ऐसा बटोही है जिसके तरफ एक और अजगर है, एक तरफ मृगराज है, अब वो मूर्छित हो गया है, मतलब डर गया है, तो यहाँ भी कौन सा होगा, भयानक रस होगा। ठीक है, इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ पाएंगे। रामचरितमानस की पंक्ति आप जानते भी होंगे अगर पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो भयानक रस में इतना ही है, बस आपके पहचानने का तरीका यही होना चाहिए, विकृत चेहरा, कार्य ऐसा हो, मतलब यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है, भगवान प्रभु श्री राम समुद्र को लांघना चाह रहे हैं, लेकिन समुद्र उनकी याचना को 3 दिनों तक नहीं सुना, तो वो क्रोधित हुए और उन्होंने कहा क्या, भय बिनु होय न प्रीत, मतलब जब तक मैं अपना पराक्रम का भय इसको नहीं दिखाऊंगा तब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे। ठीक है, तो कार्य वचन आदि से मन में डर उत्पन्न हो जाता है। जब वो पराक्रम के लिए आए तो समुद्र में क्या हो, समुद्र देवता उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो वचन आदि से मन में जो डर उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न हुए, डर के मारे उत्पन्न हुए, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र है, नष्ट हो जाएगा पूरा समुद्र। ठीक है, तो वहां पे भयानक रस होता है। तो ये भयानक रस था। आपने विभत्स रस देख लिया, भयानक रस देख लिया, 3-4 रस और बचे हैं अभी समय। आइए एक रस और पढ़ लेते हैं। देखिएगा अगला रस है आपका अद्भुत रस। ठीक है, आपने 2 रसों को पढ़ लिया, अगला आपका है अद्भुत रस। अद्भुत रस है क्या, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी रचना या घटना को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहां पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव जागृत होता है, तो वहां पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य, मतलब आप ऐसी पंक्ति पाएंगे जिसमें जो भी कथन होगा वो आश्चर्य का भाव आपको दिलाएगा। ठीक है, तो वहां पे अद्भुत रस होता है। रंग इसका पीत रंग होता है, देवता इसके ब्रह्मा होते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं रंग और देवता से, हालांकि जो शुरू के रस हैं उनके रंग और देवता आप अवश्य याद करिएगा, वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, पहचान का क्या तरीका होगा, जो भी आपको काव्य या रचना दी होगी और उसमें रस पूछा जाएगा तो उस काव्य में जो भावार्थ होंगे वो अचेतन रूप में सोच से परे होंगे, या विशाल काय होंगे, या विचित्र रचना होगी, या घटना होगी, इस तरीके के शब्दार्थ आपको मिलेंगे, तो वहां पे अद्भुत रस होता है। ठीक है, आपको वो भाव जो मिलेगा वो आश्चर्य का भाव मिलेगा। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। उदाहरण है, केशव कहीं न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रही। ये
तुलसीदास की विनय पत्रिका से ली गई है। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, तुलसीदास की रचित विनय पत्रिका है, बहुत फेमस है, उसी से ली गई है कि केशव कहने जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझी मन मन मरहिए। मतलब यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, विचित्र शब्द आए हैं। मतलब ऐसा कोई भाव आ रहा है कि जिससे क्या होता है, विचित्र मतलब आश्चर्य प्रतीत हो रहा है। कहीं न जाए का कहिए, मतलब कहा नहीं जा रहा है, क्या कहे। देखत मन रचना विचित्र, मतलब ऐसी कोई रचना विचित्र देख रहे हैं कि मन ही मन रह जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस है, अद्भुत रस है, आश्चर्य का भाव है। देखिए, जस जस सुरखा बदन बढ़ाता, कसु दगुन कपि रूप दिखाता। ये जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जा रहे थे तब की ये घटना है, जब उनका राक्षस से जब उनकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो जस जस सुरखा बदन बढ़ाता, वो भी अपना विशालकाय रूप धारण कर रहा था, तो उतने ही दुगने रफ्तार से हनुमान जी भी अपने विशालकाय रूप को दिखा रहे थे। वही दिखाया, जस जस सुरखा बदन बढ़ाता, तासु दुगुन कपि रूप दिखाता। मतलब यहाँ पे क्या है, विशाल काय की बात हो रही, तो विशाल काय जैसी चीजें आती हैं तो यहाँ पे अद्भुत दृश्य होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। 3 रसों को आपने देखा है, जो बचे 2-3 रस और हैं और रस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे और रस लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 8 पार्ट आ चुके हैं, संभवतः 1-2 पार्ट और आएगा।